नमस्कार। ये वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो एलजीबीटी कम्युनिटी से आते हैं और आज हम इस वीडियो में उनके करियर चॉइसेस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप या आपका बच्चा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से रिलेट करता है तो उसके जीवन में करियर के चॉइसेस क्या हो सकते हैं, वो अपने जीवन में किन विषयों पे काम कर सकते हैं जिससे उनके अपने जीवन में अच्छे आयाम मिल सकें, अच्छा पैसा कमा सकें और एक अच्छा जीवन बिता सकें। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सिंस आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से हैं तो रेगुलर कम्युनिटी में आपको वो स्थान कभी नहीं मिलेगा जो नॉर्मल लोगों को मिलता है। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए, जब आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन पूरा बदल जाता है, तब आपके सर पे कोई बोझ नहीं रहता है। हमारी समस्या क्या है कि जब तक हम विरोध करते रहेंगे इन चीजों का, और विरोध आप उस चीज का कर रहे हो जो विरोध करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप कुछ भी अपने जीवन में करेंगे, कम से कम आप ये तो सोचेंगे ना कि इससे मुझे हासिल क्या होगा। तो ऐसी चीज का विरोध करना जिसमें आप जीत नहीं सकते हो, जिसमें आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता है, अच्छा है कि उसको स्वीकार कर लो कि दुनिया ऐसी है यार, मुझे नहीं मिलना है सम्मान, मुझे नहीं समाज में वो जगह मिलेगी। तो आप अपनी जगह उन लोगों में तलाशो जो आपके जैसे हैं, जो आपकी खुद की कम्युनिटी है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी बहुत बड़ी है इस देश में, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से आप अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपने दोस्त वैसे बना सकते हो, उस तरह के भाई बहन अपने चूज कर सकते हो। चलो ठीक है, आपको परिवार में उतना प्यार नहीं मिल रहा, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे हैं, जो आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जो आपको वो स्थान दे सकते हैं उनके दिलों में। तो आप उनके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज मिल जाए। आज बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअलिटी के आधार पर लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हो। हमारे यहाँ जाति के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं, उनके रंग रूप के आधार पे होते हैं, उनकी कद काठी के आधार पे होते हैं, उनकी रीजनल जो उनके क्वालिटीज हैं कि अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, आपस में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत होते हैं। तो हम उन सब चीजों को स्वीकार करके बैठते हैं, तभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे कि आप अलग हैं, आपके लाइफ की 50% 60% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि स्वीकार्यता में इतनी बड़ी ताकत है ना कि जब आप स्वीकार कर लेते हैं तब आप उसके साथ में जीना सीख जाते हैं और उसके साथ में जीना आप शुरू कर देते हैं। तब तक आप सिर्फ उसका विरोध करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी इस हीन भावना में मत आइए कि आप बाकी लोगों से कम हैं या अलग हैं। आप स्पेशल हैं, हर व्यक्ति स्पेशल होता है। किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठेंगा है, सब अलग अलग हैं यार। आपके अंदर कुछ एक अलग क्वालिटी है, आप उसके लिए बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। आप गे हैं, आप लेस्बियन हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप जो भी हैं, आप उसको अपने सर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे हावी मत होने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप बीमार हैं, आप ये मत सोचिए कि आप लोगों से अलग हैं, आप एबनॉर्मल हैं। आप एबनॉर्मल नहीं, आप अपने लिए पूरी तरह से नॉर्मल हैं। और इस दुनिया में आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग और भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अनोखे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं। और देखिए, अगर किसी फल की टोकरी में अगर एक फल में कुछ कमी है तो उसकी वजह से पूरी फल की टोकरी को हम नहीं फेंकते हैं। तो आपके जीवन में कहीं कुछ अगर समस्याएं हैं, कुछ अगर आपको लगता है समस्या है, मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, आप स्पेशल हो यार, जैसा है वैसा है। क्यों किसी के सामने प्रूव करना कि मैं सही हूं, मैं अलग हूं, जो हूं मैं हूं। तो आप हमेशा बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। आप जो हो उसके लिए आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि यार मैं जो हूं। तुमको समस्या है ना, निकलो यहां से। तुमको दिक्कत है, ठीक है, मेरे पास मत बैठो। तुमको अगर मेरे साथ में कंफर्टेबल हो तो ही मेरे से बात करने की जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे से बात करो। मुझे कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर कंफर्टेबल हो, तुम ओके हो मेरे से बात करने के लिए, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तब आके मेरे से दोस्ती करो, तब आप एक्सेप्टेड हो, वरना मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ अपनी तरफ से। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या क्या करियर चॉइसेस हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो एलजीबीटी कम्युनिटी से आता है। तो देखिए, सबसे अच्छी चॉइसेस आपके पास में, जहाँ पे आज के समय में पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, सबसे पहला है आप एक तो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। जब आप मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं तो वहां पे आपको चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी आपसे मेकअप कराने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। वो इजीली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इनफैक्ट अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी से आते हो ना, तो ऊपर उनको ज्यादा ट्रस्ट रहेगा कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम और अच्छा होगा। तो एक बहुत अच्छा फील्ड है मेकअप आर्टिस्ट का, हेयर स्टाइलिस्ट का, या जहां पे भी ब्यूटिशियन वाला काम है, जहां पे आप किसी की सुंदरता को बढ़ाते हो, वहां पे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से होगी। वहां पे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आप कोशिश करिए कि जहां पे सुंदरता से रिलेटेड काम है उसमें आप अपना करियर बनाइए। इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं जहां पे आप 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का कोर्स कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि प्रोफेशनल से सीखिए।
लोग गलती क्या करते हैं, लोकल पार्लरों में जाके काम सीख के काम करते हैं, वहां पे आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, ना उतना अच्छा आपको पिच मिलेगा अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो आप कोशिश करिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट जहाँ पे हैं, ठीक है 50-60 हजार 1 लाख रुपया लगेगा, आप लोन वोन लेके कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे काम करने के लिए, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको वहीं से इस तरह की सराउंडिंग मिल जाएगी कि आपके साथ वाले लोग उस लेवल के होंगे कि आपको अपना काम स्टार्ट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो मेकअप आर्टिस्ट का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और अच्छा फील्ड है जिसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अगर आप गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या आपके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका झुकाव डांस की तरफ होगा ही होगा। तो आप कोशिश करिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप डांस का कोर्स कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे डांस ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि डांस का एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप कोरियोग्राफर बन जाते हैं तो आज के समय में हमारी सोसाइटी में इतनी शादियां होती हैं, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, इतने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इतने सारी संस्थाओं में इतना कुछ चलता रहता है कि वहाँ पे सबको कोरियोग्राफर चाहिए। नॉर्मल आदमी डांसर नहीं होते हैं, अगर कोई डांसर नहीं है और उसको डांस करना है तो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको डांस सिखाए। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी करियर चॉइस है किसी भी एलजीबीटी कम्युनिटी के बंदे के लिए कि वो अगर डांस सीख के अपने आप को एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर उस करियर में जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, और वहां पे भी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे, इनफैक्ट उनको और लगेगा कि ये अच्छा और डांस सिखा सकता है। एक और फील्ड है जहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी वालों को काफी अच्छा स्कोप है, वो है आर्ट का फील्ड। देखिए अगर आप पेंटिंग्स बना रहे हैं या आप किसी भी ऐसे क्रिएटिविटी वाले फील्ड में जहाँ पे आप ब्यूटी से रिलेटेड या क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या आप पेंटर हैं, आप स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, कोई भी ऐसा काम जहां पे आपको आर्ट से रिलेटेड कुछ काम मिलता है, तो वहां पे अच्छी बात क्या है कि आपको ना तो मार्केटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपना माल बेचना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बेच सकते हैं, वहां पे आपको अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है, सपोज आपकी पेंटिंग अच्छी है, आपके स्कल्पचर्स अच्छे हैं, या आप अच्छी मूर्तियां बना सकते हो, तो उस फील्ड में अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपसे कनेक्टेड कुछ नहीं है, आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो आपको नहीं खरीद रहा है, ना आपसे कोई डायरेक्ट डील कर रहा है। तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे मीडिएटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी एजेंसीज मिल जाएंगी जो आपके आर्ट वर्क्स को खरीदती हैं और आगे बेचती हैं। तो वहां पे आपको घर बैठ के काम करना है, अपने स्टूडियो में काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी जो भी दिखानी है, अपने जो भी आर्ट वर्क्स बनाने हैं वो बना के आप मार्केट में उनको सेल कर सकते हो, अच्छा पैसा कमाते हो। ना तो आपको किसी से जाके डीलिंग करनी है, ना ज्यादा आपको भागा दौड़ी करनी है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग है जो आप इजीली कर सकते हो। तो आर्ट का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ा स्कोप आज के समय में सोशल मीडिया पे है। अगर आप अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चाहे आप मेकअप के फील्ड करें, चाहे आप ब्यूटी के फील्ड करें, चाहे आप स्टाइलिंग के फील्ड में करें, चाहे आप फैशन के फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करें, वो फील्ड जिनसे आप अच्छी तरह से संबद्ध करते हैं, जिन फील्ड से आप अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं, उन फील्ड्स पे आप अच्छे रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, आप कोर्सेज बना सकते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसी चीजें बता सकते हैं जहां से लोग लर्न कर सकें। लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सिंपल मोबाइल भी है ना, तब भी आप उससे शुरू कर सकते हैं। आप डे लाइट में बनाइए, आपको कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका चैनल ग्रो करता है, लोग आपके वीडियोस और देखना चालू करते हैं, धीरे धीरे करके कुछ लाइट का बंदोबस्त करिए, कुछ बैकग्राउंड अच्छे करिए, कुछ बैकड्रॉप्स मंगा लीजिए। फिर आपको और अच्छा लगता है तो आप डीएसएलआर मंगा सकते हैं, आप आईफोन खरीद सकते हैं। जैसे जैसे आपको लगे कि अब आप 4 पैसा कमाना शुरू कर दिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने इक्विपमेंट्स पे काम करो, और उसमें ग्रो करके आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छा करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और लोगों को भी आप काम दे सकते हैं। फैशन का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत स्कोप है डिजाइनर्स के लिए, और अक्सर ये लोगों की एक जनरल फिनोमिना है कि यार डिजाइनर गे हो सकते हैं, डिजाइनर लेस्बियन हो सकते हैं, डिजाइनर ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैशन का फील्ड इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, और इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है एलजीबीटी कम्युनिटी की कि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं और आप खुले में जाके आप डिजाइनर बनते हैं तो आपका स्वागत लोग पूरे हाथ खोल के करते हैं। और बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में ऐसे डिजाइनर हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, जो गेज हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, आप स्टडी का लोन ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें जहाँ से आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हाई फाई कॉलेज से करना है, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से साल 1.5 साल का कोर्स करके भी आप किसी छोटी मोटी कंपनी से स्टार्ट करके अपना काम चालू कर सकते हैं, या आप अपना खुद का बुटीक खोल सकते हैं, आप अपना खुद का स्टूडियो बना सकते हैं, खुद की आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं जहाँ पे आप एज अ डिजाइनर काम करते हैं।
एक और ऐसा फील्ड है जहां पे डिपेंड करता है कि अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो मेरे लोग हैं, वो मेरे अपने हैं, मैं वैसा करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो आप किन्नर बन सकते हैं, आप उनके साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन के आप भी सोसाइटी का एक पार्ट बन के एक प्रॉपर डिजिग्नेशन के साथ में अच्छा काम कर सकते हैं। वो एक कम्युनिटी अलग है, आप जैसे लोग हैं, नाचना गाना हंसना खेलना, लोगों को आशीर्वाद देना और उनकी दुआएं लेना, उनको दुआएं देना, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज के समय में आप देखेंगे तो एलजीबीटी कम्युनिटी से लोग टीचर भी बन रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं, सोशल सर्विसेज में हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में हैं, लोग विधायक सांसद बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है, आप जो भी करना चाहें, बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीजों में, जिन चीजों में आप जाना चाहते हैं, तो फिर अगर वो फील्ड बाकी एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी है ना, तब भी थोड़ी हिम्मत रख के कूदो और अपने आप पे गर्व करो कि हाँ मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं जैसा हूँ, और मस्ती से काम करो। देखिए समय आपका है यार, और आप और रुको 10-12 साल 15 साल, इस समाज से डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा ना तब आपको जीने में मजा अलग आएगा। तब तक अपने आप को संभाल के रखो। देखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, जैसे भी आप हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको किसी दूसरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, ना आपको अपने लिए हीन भावना लाने की जरूरत है कि मेरे अंदर ये कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप डिफरेंट हो, आप स्पेशल हो, और हर स्पेशल चीज बाकियों से अलग होती है, ये नॉर्मल बात है। तो आप उसके लिए गर्व करो, ईश्वर ने जैसे बनाया है वैसे ही आप खुश रहो, अच्छा करियर बनाओ, अच्छा पैसा कमाओ और अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। जब भी आपको जरूरत पड़े, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है और अगर आप चाहते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ आपको कुछ बताना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस और देखने हैं, आपको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपका ध्यान रखे। थैंक यू वेरी मच।